Hello students, in our previous topic we have discussed about the preparations of carboxylic acid and today we will discuss about the physical properties of carboxylic acid and some chemical properties. तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की है क्या. फर्स्ट देखो नॉर्मली आपने याद रखना है जो फर्स्ट 3 मेंबर्स है कार्बोक्सिलिक एसिड के एरोमेटिक को छोड़ के. ठीक है, जैसे हम लेंगे देखो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड. ये तीनों जो है ये क्या होते हैं देखो लिक्विड्स हैं. क्या होते हैं ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं विद पंजेंट स्मेल के साथ, मतलब तीखी सी स्मेल आती है इसमें. ठीक है, तो फर्स्ट 3 मेंबर्स जो होंगे आपने ऐसे करके लिखना है देखो फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर colorless liquid with pungent smell. Okay, with pungent smell. मतलब देखो मैं यदि सिंपल बोलूं तो जो C12 C3 है ना, C12 C3 का मतलब क्या है HCOOH CH3 COOH एसिटिक एसिड और CH3 CH2 COOH, ये तीनों C12 C3. ओके, ये क्या होंगे हमारे पास देखो ये कलरलेस लिक्विड होंगे. कलरलेस लिक्विड विद स्मेल क्या होगी देखो पंजेंट स्मेल में होते हैं, पंजेंट स्मेल. ओके, और इसके बाद देखो C3 टू C9 तक यदि हम अगले 6 मेंबर्स को लेते हैं, मतलब प्रोपेनोइक एसिड से बाद ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड एंड सो ऑन C9 तक यदि हम लेते हैं, दीज आर आल्सो ए कलरलेस लिक्विड होते हैं. ये भी क्या होते हैं देखो कलरलेस लिक्विड, बट इनकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट स्मेल, विद अनप्लीजेंट स्मेल. ठीक है, विद अनप्लीजेंट स्मेलिंग के साथ. ठीक है, अनप्लीजेंट ऑर्डर या स्मेल जो भी होगी इसके साथ ये C3 टू C9 जो है ये आ जाते हैं. ठीक है, और इसके बाद देखो जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पे लिखना है देखो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर वैक्सी सॉलिड. क्या होते हैं देखो ये याद रखना है, क्या होते हैं ये वैक्सी सॉलिड में होते हैं. हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये वैक्सी सॉलिड में होंगे. और नेक्स्ट एक और चीज है देखो कि एरोमेटिक जो होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल देखो बेंजोइक एसिड है हमारे पास. ओके, बेंजोइक एसिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब सॉलिड में होते हैं. ठीक है, जो एरोमेटिक हमारे पास बेंजोइक एसिड आता है ये क्या होगा सॉलिड में ही होता है. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं. ये आपने ये पॉइंट्स जो है ये याद रखने हैं. ओके, नेक्स्ट है इसकी हम सॉल्युबिलिटी की बात करें. सॉल्युबिलिटी हेडिंग देना है आपने सॉल्युबिलिटी. तो जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं मतलब C12 C4 जो होंगे वो क्या होते हैं देखो ये सॉल्युबल इन वाटर. क्या होते हैं देखो मतलब पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं. सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, किसकी वजह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से C12 C4 जो होंगे ये सॉल्युबल इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर ऐसे करके लिखना है ना. ठीक है, विद वाटर तो करके ये
क्या होंगे, बड़े ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यहां पे लिखना है देखो नीचे, देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर decreases with increase in hydrocarbon part. ओके, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, मतलब क्या होगा देखो, जैसे ये है हमारे पास CH3COOH, ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऐसे ही CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, ऐसे ही मैं यदि इसको लिखूं देखो CH3 CH2 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 COOH, ओके, तो फर्दर क्या होगा देखो, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो फर्दर क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी इन वाटर्स में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है दिस इज ए ऑयली पार्ट, नॉन पोलर पार्ट होता है ये। ओके, तो नॉन पोलर जो होगा, मतलब देखो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये क्या बताया मैंने अभी, नॉन पोलर पार्ट होता है, जस्ट लाइक ऑयल की तरह होगा, है ना। तो ऑयल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो वाटर क्या है हमारे पास, पोलर नेचर का है। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, और जो बेंजोइक एसिड की बात करूं मैं, सॉलिड, ये क्या होते हैं देखो, ये स्लाइटली सॉल्युबल कर जाता है वाटर में। ओके, सॉल्ट जो होगा ये सॉलिड में होगा, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल कर जाएगा वाटर में। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, देखो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे होगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट में हेडिंग देना आपने, देखो बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड have higher boiling point then corresponding molecular mass alcohol, okay, hydrocarbon, aldehyde, ketones, etc. ओके, और हेलोरिन्स, एल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं आप। इनसे क्या होगा देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है, ड्यू टू किसकी वजह से देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, अब यहां पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। बट देखो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमने किया हुआ पीछे, ठीक है। तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो वो ज्यादा है, क्यों है। ओके, यहां से आपको ये क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड have higher boiling point then alcohol, ठीक है, corresponding alcohol, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है, दोनों ही क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, ओके, दूसरा जो ऑक्सीजन होगा वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल इस वे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कि उसकी वो आपस में ही ज्वाइंट होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? डाइमर जो है उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं। अब डाइमर को ब्रेक करने के लिए क्या लगेगी? ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू एल्कोहल। ओके, तो देखो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है? बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol form hydrogen bonding as, देखो आपने दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, ये ऐसे करके इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे करके होगी, देखो ये दिस है ना। अब ये ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड C, और ये CH3 एज इट इज, ये O, और ये क्या आ जाएगा? H। ओके, ऐसे करके देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। क्या बन जाएगा? देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है। व्हाइल एल्कोहल में क्या होता है हमारे पास? देखो, एल्कोहल में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होती है? ये H आ गया, O आ गया, ये R, ठीक है, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऐसे करके यहां पे क्या आ जाएगा? H O और ये R, दिस H O और ये R, एंड सो ऑन, इस वे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल में सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डाइमर इन केस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या लिखना है? देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नीचे लिखना है, देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन कर देता है? डाइमर। टू ब्रेक दिस dimerized molecule, large amount of energy is needed. Large amount of energy is needed as compared to alcohol. ओके, एज कंपेयर टू एल्कोहल जो है, ये क्या होती है हमारे पास? डाइमर को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो करके बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एल्कोहल का नहीं, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। आपने यहां पे लिख देना है, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द एल्कोहल्स। ओके, और जो नेक्स्ट आते हैं, देखो, बॉइलिंग पॉइंट यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला? बेंजोइक एसिड जो है वो क्या है? सॉलिड में होता है, इनका तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बड़ा ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होगा? जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से? ड्यू टू द इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वैन रोल फोर्सेस। ओके, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये आपने ये क्वेश्चन पक्का करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, देखो,
इसमें नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, देखो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इसका जंबलिंग में है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में देखो होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट of carboxylic acid show oscillation effect। ठीक है, शो ऑसिलेशन इफेक्ट, ऑसिलेशन और अल्टरनेशन भी बोलते हैं हम, अल्टरनेशन इफेक्ट। ओके, अब देखो ये ऑसिलेशन और अल्टरनेशन इफेक्ट जो है ये होता क्या है, ठीक है। ड्यू टू दिस इफेक्ट even number of carbon atom कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, even number of carbon atom कार्बोक्सिलिक एसिड have more melting point, have greater, मैं समझाऊंगा इसको, देखो greater melting point as compared to किसके, as compared to odd number कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इवन नंबर की ज्यादा होती है ड्यू टू, यहां पे क्या लिखना है, देखो ड्यू टू किसकी वजह से, देखो ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है बड़ा ज्यादा, तो करके इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखो, यदि मैं CH3 CH2 COOH लेता हूं, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, CH3 CH2 COOH से। ओके, और इसका भी ज्यादा होगा, देखो इवन 5 नंबर के CH3 CH2 और ये COOH। ओके, दिस इज द पेंटेनोइक एसिड, और ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, और ये ब्यूटेनोइक एसिड। इसके पास क्या है, कार्बन एटम देखो 4 है, इवन नंबर कार्बन एटम है। यहां पे क्या है, ऑड नंबर कार्बन एटम है, ये भी ऑड नंबर कार्बन एटम है। इवन अकॉर्डिंग टू, देखो रूल हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, मोर सिमेट्रिकल, या ये देखो इसमें कार्बन एटम जिसका जितना बड़ा साइज होगा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा उसका उतना ही ज्यादा होता है। बट यहां पे क्या है कि यहां पे ये ऑड नंबर कार्बन एटम है, तो ऑड नंबर कार्बन एटम जो होंगे वो क्या होते हैं, मतलब इसमें जो मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन से जब हमने पूरी तरह से इनको स्टडी किया कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स थी, ठीक है, जो इवन नंबर कार्बन एटम के कार्बोक्सिलिक एसिड थे उनकी स्ट्रक्चर्स जो थी वो मोर सिमेट्रिकल थी और मोर क्लोजली पैक्ड थी। ओके, तो क्लोज पैक्ड और मोर सिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से हमारे पास ये जो इवन नंबर के कार्बन एटम थे उनके ये क्रॉसपॉन्डिंग जो थे, एडजेसेंट जो हमारे पास लगते थे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इनसे क्या था, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा था।
क्योंकि इनकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं थी और इनमें क्या आ रही थी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ रही थी। तो ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है कि ये ऑसिलेशन और अल्टरनेशन इफेक्ट जो है इसको शो करते हैं। ओके, तो आपने ये याद कर लेना है, ऐसे करके ही थोड़ा सा है, इसको आप कर लेंगे। ओके, और जो बेंजोइक एसिड है हमारे पास, देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड में होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बड़ा ज्यादा हाई होगा। ओके, तो आज के लिए हम इस टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू रखना है आपने केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है। ओके, थैंक यू।